जी सर, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग, मैंने 5 पैसेजेस किए थे। पहले हम्म मैंने पैसेज 1 आयतुल कुर्सी किया था। उसमें बेसिकली बात करते कि अल्लाह इज़ द ओनली वन एंड ट्रू गॉड, ही इज़ इटर्नल, सेल्फ सस्टेनिंग, वो कभी ही नेवर स्लीप्स, हम्म एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, हेवन एंड अर्थ। No one can change anything without his permission. No one can do anything without his permission. Allah knows the past, present, and future, and His authority extends like over the universe. और उसकी मेन थीम ये थी कि अल्लाह एब्सोल्यूट पावर, नॉलेज एंड सॉवरेनिटी। ठीक ये है। उसकी main theme थी। फिर मैंने पैसेज 2 सूरह अल-अनम भी पढ़ा है। उसमें हम्म ये बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ऑफ हेवन एंड अर्थ। He has no son, daughter, spouse, or partner, nor does he need anyone. He created everything and he knows everything, हम्म and a human's eyes cannot fully perceive him, but he sees all. इसकी मेन थीम लकी यूनिकनेस के बारे में बात कर रहा था, और उनकी वननेस के बारे में बात कर रहा था। फिर ठीक है। मैंने सूरह फसीलत पढ़ी थी। उसमें वो बात करते कि द नाइट, डे, सन और मून जब पहले लोग वर्शिप करते थे, गलत करते थे। हम्म सर अल्लाह ने वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाया हैं, वो साइंस हैं अल्लाह के। हम्म These creations should not be worshipped. Instead, the worship only belongs to Allah. Nature reflects Allah's greatness and power. Observing creation is strengthened faith in Tawheed. और इसकी मेन थीम थी कि nature points Allah's greatness and exclusive right to worship. फिर मैंने सूरह अशुरा पढ़ी थी, हम्म that everything in the heaven and earth belongs to Allah. Allah is the supreme owner and ruler of all His creation. His authority extends over the universe. हम्म और इसकी मेन थीम थी कि अल्लाह की ओनरशिप, अथॉरिटी और उनकी ग्रेटनेस। फिर मैंने फाइनली पैसेज सूरह इखलास पढ़ी थी। सही है। Allah is one and has no partners. He is eternal and independent. He doesn't need anyone to be dependent on. He neither begets nor is begotten. Nothing is equal or like comparable to Allah. और इसकी main theme थी the absolute oneness and uniqueness of Allah. In other words, Tawheed. वेरी गुड, वेरी गुड। Actually, Arshad, we are going to start a new topic today, as I told you ठीक earlier. And है, this new topic is a part of paper number one, question number one. And I ठीक would say that this is now becoming more important as compared to other things. इसकी वजह ये है, these Quranic passages are the part of paper number one, question number one also. But currently they are using these passages as question number two also in paper number one. जी अब वो ठीक कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं दोनों चीज़ आज आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। हाउ इट ठीक कम्स इन पेपर नंबर 1 एज़ क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, एंड हाउ डू एग्जामिनर मेक दिस थिंग एज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुरानिक पैसेजेस, ठीक है? ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द स्क्रीन। जी सर, आ गई है। ठीक है। जी अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to give you brief you something about this passages. In जी our Cambridge syllabus, we do have 15 passages altogether. जी And these 15 passages have been divided in three main themes. Three main themes में है। और एग्जाम कैम्ब्रिज ने क्या किया है कि फर्स्ट फाइव पैसेज दे हैव गिवन कि दिस फर्स्ट फाइव पैसेज इज अ थीम ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैव द सेम थीम। चाहे वो सूरह आयतुल कुर्सी हो, सूरह फुसिलत हो, सूरह अनाम हो, सूरह शूरा हो, सूरह इखलास हो, उसकी थीम एक ही हो, दैट इज अल्लाह हिमसेल्फ। अच्छा। ठीक है। ठीक फिर है। जो सेकंड फाइव थीम्स है, 6, 7, 8, 9, 10, देयर मेजर थीम इज अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक चाहे है। वो सूरह अल फातिहा हो, सूरह इकरा हो, सूरह नास हो, कुछ भी हो। और लास्ट जो थी पैसेज है 11, 12, 13, 14, 15, दे हैव द वन मेन थीम दैट इज अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर्स। ठीक है। ठीक है। तो ये इन्होंने डिवाइड कर दिया है पहले ही एक्चुअली। हम्म, इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। कैसे एग्जामिनर पूछता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन मैंने आपके लिए खोला हुआ है। कैन यू सी दिस? नहीं। सर वो स्लाइड आ रही है, थीम ऑफ सेट कुरानिक पैसेजेस। दिस इज द जी, अब आ रही है। लास्ट एग्जाम पेपर विच एग्जामिनर आस्क्ड इन अक्टूबर 2025। ये हमारा वेरिएंट है 12। हमारा वेरिएंट है 1222, और जो वेरिएंट 1 है वो है 1121। दैट इज फ्रॉम द सऊदी अरेबियन अलग थिंकिंग। अब आप ये ठीक। देखिए कि इसमें एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे बना के देता है।
ठीक है। आई बिलीव कि हैव बीन थ्रू दिस, आपने देख लिया होगा ये पहले भी कभी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर, ये तो पहला पेज था, सेकंड पेज पर आता है, वो पूछते, वो कहता है कि यू मस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो कंपलसरी है, एंड टू द क्वेश्चंस, यानी कि वी हैव 5 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर एंड वी आर सपोज्ड टू 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 इन विच 1 2 आर कंपलसरी। वो ये करेगा, एग्जामिनर जो है 15 पैसेजेस में से कोई से 3 पैसेज देगा और क्या कहेगा, चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान, briefly describe the main themes in each passage, 4 marks, and part B say briefly explain the importance of these themes in a Muslim daily life, 4 marks। अब उसने ये किया है कि 15 पैसेज है ना, उसमें से पहले उसने पैसेज ये उठाया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये है थीम अबाउट अल्लाह रिलेशनशिप विद मैसेंजर हज़रत इब्राहिम सलाम। सेकंड उसने पिक किया है, ये आपने पढ़ा होगा, अल्लाह रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड, भी आपने भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, ठीक है। और तीसरा उसने थीम दिया है जनाब, अल्लाह रिलेशनशिप विद मैसेंजर, यानी कि उसने 2 पैसेज दिए हैं, अल्लाह रिलेशनशिप विद मैसेंजर, और एक उसने पैसेज दिया है अल्लाह रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है। और सर ये जो ऊपर दिया था, इनने ऑप्शन दिए थे 2 पैसेजेस में से कि कौन सा आप पिक कर सकते हैं? 3 में से 2 करना है। 3 में से 2 करना है, हाँ, ठीक है। 3 पैसेज देता है वो, और कहता है कि चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। पार्ट ए, briefly describe the main theme in each passage, 4 marks, and briefly explain the part of this theme in a Muslim reading, 4 marks, 8 marks। ठीक है। ठीक है थोड़ा सा मैं ये तुम डिस्टर्ब हो रहोगे जी। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए जी कि ये 4 + 4 8 मार्क्स का है, जी। लेकिन ये जो पार्ट ए होता है ना, वो 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स का? हाँ, अच्छा ये इसमें 4 मार्क्स क्यों मेंशन है, क्योंकि आपको 2 थीम्स करनी है ना, 2 पैसेज करनी है। अच्छा, यस, तो ठीक 2 है। + 2 4 मार्क्स पार्ट ए का हो गया, और 2 हम्म। + 2 4 मार्क्स पार्ट बी का हो गया। ओके। यानी कि इसका पार्ट ए करेंगे 2 मार्क्स का, इसका पार्ट ए करेंगे 2 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का हो गया। फिर इसी का ठीक पार्ट बी करेंगे 2 मार्क्स का, फिर इसका पार्ट बी हो गया। ठीक, ये बात समझ आ गई बेटा? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन में आप ये देखो, इसमें लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम, ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, एस थीम्स इन ईच पैसेज। समझ में आया आपको? जी सर, इसका आगे। मतलब ये है कि कैम्ब्रिज ये कहता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस ये कहता है यार, आपकी जो थीम, ये जो पैसेज है ना, these passages has the one primary theme, one core theme that could be Allah himself, Allah's created world, और अल्लाह मैसेंजर, ये इसकी कोर थीम है, प्राइमरी थीम। लेकिन वो ये कहता है इसके साथ दूसरी थीम्स भी हो सकती हैं, और ऐसा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा है भी, लेकिन हम जब भी किसी पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके हम कोर थीम को, प्राइमरी थीम को एक्सप्लेन करेंगे पहले, और अगर उसका कोई दूसरा थीम हो तो उसका एक्सप्लेन करेंगे। हम प्राइमरी थीम को हम ज़्यादा है फोकस करेंगे कि हर पैसेज। और मज़े की बात ये है कि ये जो 15 पैसेज है ना, ये एग्जामिनर ने पहले ही दे दिए कि इसकी थीम्स क्या हैं। ठीक है। कैम्ब्रिज ने, जब आपने सिलेबस गो थ्रू किया होगा, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको सिलेबस शेयर किया था आपके साथ, और आपके पास इस वक्त जो बुक है निगत बाजवा की, तो उसमें आप देखिएगा कि जो पहला 5 पैसेज है आयतल कुर्सी वगैरह, उसके टॉप पे लिखा हुआ है अल्लाह हिमसेल्फ। अच्छा सर, एक सेकंड। जी सर, सॉरी। उसके आप देखिए टॉप पे ही लिखा हुआ है अल्लाह हिमसेल्फ। जी। ठीक है, यानी कि कैम्ब्रिज एग्जामिनर खुद ही बता दिया कि भाई इसकी ये थीम्स हैं, प्राइमरी थीम्स। ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। अच्छा। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट कि ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसाइड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आएगा, वो हम इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कैसे है, क्योंकि आज हम दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है जनाब, ठीक समझ है। में आएगा? ओके सर। अच्छा, अब आइए, ये है हमारा वही चीज़ आपके साथ शेयर किया था पहले। हम आज फर्स्ट 5 पैसेज को पढ़ेंगे, सॉरी, जी आज हम आप। फर्स्ट 5 पैसेज को पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। ठीक है, जो आपने घर में स्टडी किया एज अ होमवर्क, और ठीक यू है। हैव सम आइडिया, माशाल्लाह, मुझे खुशी कि आपके जहन में आइडिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया विद हेल्प ऑफ द पास्ट पेपर्स। जी। सेम क्वेश्चन इस पीपीटी के अंदर मैंने बताया, चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द सिलेबस व्हाटसएवर, एंड
Briefly describe the main themes in each passage, 4 marks. Briefly explain the importance of these themes in a Muslim life. ये है क्वेश्चन, इसको कहते हैं सेट क्वेश्चन। ठीक है। कैम्ब्रिज के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं सेट, SET, सेट क्वेश्चन। सेट क्वेश्चन अच्छा। क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी कैम्ब्रिज इस्तेमाल करता है, उसका मतलब ये होता है कि जब ये क्वेश्चन फिक्स है, अच्छा। ये क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ इसका जो पैसेज है वो चेंज होता रहेगा। अच्छा ठीक है। यानी कि वो पूछ सकता है कि ब्रीफ टू डिस्क्राइब द मेन थीम कंटेन आयतुल कुर्सी, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ आयतुल कुर्सी इन मुस्लिम लाइफ, ये पूछ सकता है, या वो सूरह इखलास पूछ सकता है, सूरह फुसिलत, सूरह अनआम पूछ सकता है। ये चेंज हो सकती है पैसेज, लेकिन क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज को एग्जामिनर कहता है SET सेट क्वेश्चन, जो एग्जामिनर सेट कर देगा यही क्वेश्चन बार बार आएगा, इसके अंदर कोई तब्दील नहीं होगी। जो आप क्लास में मैंने बताया था कि ये पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, कि हमें ये सोचना चाहिए कि यार मुझे 16 मार्क्स तो मुझे आराम से मिल जाएंगे, 8 जी मार्क्स पैसेजेस के और 8 मार्क्स हदीस के। फिर हदीस कैसे है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सेट ठीक। क्वेश्चन समझ लिया। अच्छा, अब इसको करने से पहले हम सीखते हैं कि हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसकी टेक्निक क्या है, इसका मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखें आप। जी ठीक है सर। नंबर 1, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, पार्ट ए आंसर, पार्ट ए 100+ वर्ड, कम से कम 100 वर्ड्स का पार्ट ए होना चाहिए आपका। ठीक है। और सर ये मतलब 50-50 वर्ड्स, लेकिन ये फिर 100 वर्ड्स अलग अलग के नहीं, लिए? पार्ट ए के 100, पार्ट बी के 100। ठीक है। ओके। ठीक है ना। फिर बता दूं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, घबराइए नहीं कि यार इतना कौन लिखेगा, कैसे लिखेंगे, बच्चे से ज़्यादा भी लिख देते हैं, कम भी लिख देते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन जो टेक्निक है वो हमको सीखना है इस वक्त, ताकि ठीक। ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात रहे। और जब आप अपने अल्फाज, जैसे अब आपने वर्बली बताया ना अपने अल्फाज के अंदर इसकी थीम वगैरह, तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स टू, बट यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, दिस टेक्निक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे राइट नाउ एट दिस मोमेंट। इट इज कॉल्ड 4 स्टेप मेथड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आप ठीक है। लिखते जाइए। आंसर जी नंबर पार्ट ए 100 वर्ड। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है। आपको बता दूं, लिखा 1 2 3 4। प्लीज ये मत समझिए कि ये 4 पैराग्राफ नहीं है, ये 4 स्टेप्स हैं। यू ठीक है। कैन यूज दिस 4 स्टेप इन 1 पैराग्राफ। आप पूरा एक ही पैराग्राफ के अंदर ये 4 स्टेप लिख सकते हैं, या आप मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में बनाएं, क्योंकि अब 100 वर्ड्स का आप कुछ लिखेंगे तो एक ही पैराग्राफ में आएगा ना वो। जी। तो ये 4 स्टेप्स कहलाता है, 4 पैराग्राफ नहीं कहलाता। ठीक है। अच्छा, सबसे ठीक। पहला पॉइंट लिखे आप, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब ठीक। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है क्या एक्चुअली, इसको समझें आप। लिख लिया आपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट? जी सर लिख लिया। अशर होता ये है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कैन सेलेक्ट एनी 3 कुरानिक पैसेजेस फ्रॉम द सेट पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस, एंड दे विल गिव अस द अरबिक टेक्स्ट अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन। जैसे अभी आपने देखा, जी। अरबिक टेक्स्ट दिया हुआ है, जी उसकी सर दिया। ट्रांसलेशन दी गई है। ठीक है, और जी। कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, बास बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हम ट्रांसलेशन देख के आंसर लिख देंगे। दैट्स रॉन्ग, हम्म। क्योंकि उसको एग्जामिनर कहता है पैराफ्रेजिंग। हम लोग कोई मौलाना मुफ्ती तो नहीं है ना कि हम कोई कुरान ट्रांसलेशन देख के आप आंसर लिख दें, जी। इसको हमको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा क्या चाहूँ स्टेटमेंट। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आपको मैं दिखाई दूँ ताकि आपको बिल्कुल, ये देखिए, एग्जामिनर ने 3 पैसेज दिए, नजर आ रहा है आपको, जी सर। और उसने अरबिक टेक्स्ट दे दिया, ट्रांसलेशन दे दी। ठीक है, ठीक है। अरबी टेक्स्ट दिया, ट्रांसलेशन दे दी। इसने उसने सूरह का नाम नहीं बताया कि सूरह कौन सी है, जी ऑफ कोर्स। ये हमें याद करना है। ठीक है। ये नंबर 6 सूरह अल अनाम है, सूरह अल अनआम। ठीक है। इनाम नहीं, इनाम तो गिफ्ट होता है, प्राइज। द अनआम जी। एनिमल अल्लाह। को कहते हैं, हाँ, अल अनाम जानवर को कहते हैं, जी। सूरह अल अनआम। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा, ये सूरह। ठीक है। ओके सर। हेलो। हाँ हाँ, अभी वो ऑफलाइन हो गया था। ये सूरह अल कौसर है, ये ठीक है। सूरह अल बकरा है, ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के अंदर भी लिखेंगे जो आपको मैंने बताया, फिर इसके साथ जी। साथ, एक मिनट, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा अशद, हम सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल अनाम।
ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हर पैसेज की एक थीम होती है जो प्राइमरी थीम होती है, आपको मैंने से बताया। अच्छा, तो आप पहली लोग चीज हम लोग करेंगे वो मेंशन करेंगे सूरा का नाम। पहले पहले जो पॉइंट है ना इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, हम्म। उसके अंदर हम सूरह का नाम मेंशन करेंगे और उसकी थीम मेंशन करेंगे, उसकी थीम क्या है। थीम और नाम, ओके। ठीक है। अब इसको वर्बली मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके सामने मैंने शेयर किया था। द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल अनआम एंड द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद प्रॉफिट या मैसेज इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अभी हम इसको लिंक कर देंगे आयतल कुर्सी से, अभी अगली स्लाइड जब आएगी तो। हम्म। तो इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ओके। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, वी आर सपोज टू राइट 5 to 7 सेंटेंस अबाउट थीम। जो थीम है ना, 5 to 7 सेंटेंस लिखते हैं उस पैसेज की थीम के बारे में, प्राइम थीम के बारे में, व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है कि वी हैव टू लिंक अ कोड। देखो बेटा, हम पढ़े इस्लामियात, हम पढ़े इस्लाम, इस्लाम बगैर कुरान से कुछ भी नहीं है। हम्म। अगर आप चाहते हैं ये ग्रेड लेना तो आपको कोटेशन याद करनी पड़ेंगी, आपको रेफरेंसेस याद करने पड़ेंगे कुरान हदीस के, जो कि लिंक्ड होना चाहिए उस क्वेश्चन से जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी अब ठीक है। इसकी टेक्निक क्या होगी वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर आप आयतल कुर्सी कर रहे हैं, तो आप जब आयतल कुर्सी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप एक सूरह इखलास की कोड को आप लिंक कर दें, जी। कुल हुवल्लाहु अहद। इससे आप सूरह इखलास को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप आयतल कुर्सी को लिंक कर सकते हैं एज अ कोड। जी। ठीक है। ठीक है। और फिर लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जिस तरह से हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनाते हैं टू स्टार्ट जी। आवर आंसर, सिमिलरली वी आर यूजिंग अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू एंड आवर आंसर ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी व्हाटसएवर। ठीक है। ये ओके। 4 स्टेप्स हैं। हमें 100+ वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। टू टू कैटर ऑल पार्ट ए, चाहे वो पार्ट ए आयतुल कुर्सी हो, सूरह अनआम हो, सूरह फुसिलत हो, सूरह इखलास हो, सूरह शूरा हो, सूरह कौसर हो, सूरह कुछ भी हो, ठीक तमाम है। 15 पैसे करने का ये मेथड, ये टेक्निक है। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने। जी सर, लिख लिया। अब पार्ट बी पर आ जाइए। पार्ट ठीक बी है। क्या पूछता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पैसेज इन अ मुस्लिम लाइफ टुडे। हम्म। ये भी सेट क्वेश्चन है। इसको भी 4 स्टेप पे करते हैं। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब देखो ये बताता हूँ, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कोई अजीब और गरीब चीज़ नहीं होती। हम्म। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस होगा जिससे आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग स्टेटमेंट कह लें आप, ठीक है। स्टार्टिंग सेंटेंस कह लें आप, या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कह लें आप, या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आप कह लें, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाएगी। तो हम पहले लिखेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आयतुल कुर्सी को आप लें तो हम कह सकते हैं द गिवन पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम लाइफ। फिर हम उसको हम्म। उस पैसेज को इलैबोरेट करेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। almost all of the passage do have one key word or phrase which is the uh, you can say the very main word or phrase of that particular passage। हर अच्छा। पैसेज के अंदर कोई एक जी। ऐसा की वर्ड होता है या कोई ऐसा की फ्रेज होता है जो उसकी जान होता है, जो उसका हम्म। एसेंस होता है। तो हमको उस कीवर्ड को पिक करके उसको एलैबोरेट करना है स्पेशली अलग से। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, पैसेज बाय पैसेज, वो आगे आ जाएगा आपके सामने इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वी आर सपोज टू राइट पैसेज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स। अब की वर्ड को इलैबोरेट आप करते हैं 2-3 सेंटेंस के अंदर, और पैसेज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम ये आप करते हैं 3 to 5 सेंटेंस के अंदर। ठीक है। यानी कि पहले हमने पैसेज की इटसेल्फ इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया कि उस पैसेज की इटसेल्फ इंपॉर्टेंस क्या है। भाई, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ी कर पाएगा। जब किसी चीज़ की वैल्यू ना हो तो उसकी तो वैल्यू दूसरों के सामने भी नहीं होगा, इटसेल्फ पर वैल्यू ना हो। तो पैसेज की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी वैल्यू होती है, तो उसका इफेक्ट ठीक। पड़ता है। ठीक है। ठीक। ये जो ना पैसेज बाय पैसेज वेरी करेगा, वो कैसे करेगा इंशाल्लाह अब आप आगे बताते जाएंगे सवाल पे। ठीक है। तो 2 to 3 सेंटेंस आपको लिखना है नंबर 2 पे, दैट इज elaborating a keyword or phrase। और 3 to 5 सेंटेंस आपको लिखना है पैसेज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स डेली लाइफ। ठीक है। और जहाँ पर आप अपने आंसर को एंड करेंगे, चाहे वो नंबर 3 का 5वां ही सेंटेंस हो, नंबर 3 का पहले 5वां सेंटेंस ऑटोमेटिक आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए, ठीक है। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यू शुड नॉट एंड योर पार्ट ए पार्ट बी आंसर विद अ कोड। यू मस्ट यू आंसर पार्ट ए पार्ट बी विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कोड। आप किसी कोड पे अपने पार्ट ए पार्ट बी के आंसर को एंड नहीं कीजिएगा, बल्कि आप किसी से लिंक करके करेंगे उसको। ठीक है।
ठीक लिख है। लिया आपने सारे पॉइंट लिख लिए? जी सर, लिख लिया। तो ये कहलाता है मेथड, टेक्निक, फॉर्मूला, हाउ टू डू दिस ऑल 15 पैसेजेस। ये अगर आपने सीख लिया, तो अगर आपने पैसेज को, मॉडल आंसर को गो थ्रू कर लिया, की चीज़ों को आपने लर्निंग कर ली, जैसे आपने कोई कीवर्ड को लर्न कर लिया कि सर ने क्या बताया था, और हम्म। आपने किसी कोड को याद कर लिया, तो बाकी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक ओके। है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से कामचोर बच्चे, कामचोर बच्चे बोलते हैं सर हम ट्रांसलेशन देके कर लेंगे। अरे भाई, ट्रांसलेट देके हम लोग को मौलाना मुफ्ती थोड़ी हैं। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, यू हैव टू लेबर, यू हैव टू bear some pain to learn this before exam, and then you can write in your own word. ठीक है, ये ठीक मेथड है। है, फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट पैसेज, आयतुल कुर्सी। और आई हैव गिवन दिस कि आपको पढ़ना है इसको, आप इसको पढ़ भी लिया, ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसका हम पार्ट इशू करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये देखिए मेन थीम। ठीक है। दिस पैसेज टॉक्स अबाउट, किसके बारे में पूछता है? अल्लाह हिमसेल्फ के बारे में। अब इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, ये बात याद रखिएगा कि अ, देखो ये ना, ये इट इज फ्रॉम आयत सूरह बकरा, एंड दिस हम्म। इज वर्स नंबर 255। ठीक ठीक है, है। सम पैसेजेस आर गिवन फुली, कुछ पैसेज ठीक है। ऐसे हैं जो कि पूरा पूरा एग्जामिनर ने दिया हुआ सिलेबस का, जैसे सूरह क्लास हो गया, सूरह कौसर हो गया, सूरह जिलाल हो गया, सूरह दुहा हो गई। लेकिन जी। ज्यादातर पैसेज ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने किसी सूरत से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसका दोनों के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। बास बच्चे क्या होते हैं जो सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे फोन से अगर आपने सूरह सूरह क्लास पढ़ी ना, कुल जी। उलमा, जी। जी। उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अलग होगा और आयतल कुर्सी का अलग होगा। आयतल कुर्सी का ये होगा, द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल बकरा, द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ कुरान मजीद, एंड द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। ठीक है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये लिखना नहीं है, लिखना है वो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जी। ठीक है, अभी वो क्योंकि आपको सारी मॉडल आंसर के अंदर मिल जाएगा, उसको सरल समझें आप। समझोगे ना तो आसानी से रट्टा लगेगा, समझोगे तो आसानी से याद होगा, वरना आसानी से याद नहीं हो पाएगा। जी। जी। लिखना आपको वो स्क्रीन पे आएगी, और बाकी मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ये नोट्स का अंदर आपको मिल जाएगा। जी। तो ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या हो गया कि ये एग्जामिनर ने सूरह बकरा की एक वर्स दिए 255। अब इसी को आप लीजिए, पैसेज नंबर 5 जो सूरह क्लास है, वो क्या है, उसके अंदर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी, द गिवन पैसेज इज कॉल्ड अल इखलास, प्योरिटी ऑफ ठीक। फेथ, एंड द मेन पैसेज इज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। उसके हम्म। अंदर गिवन नहीं बोलेंगे, टेकन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सूरह इखलास पूरी की पूरी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में दी हुई है। ठीक है। टेकन तो जब बोलेंगे ना, जब एक बड़ी सूरत से कोई एक आयत एक्सट्रैक्ट करके दे आप, आपको बात समझ में आ रही है? जी सर, बस एक दफ़ा रिपीट कर दें। देखिए जैसे इसका, मैं आयतल कुर्सी के आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और सूरह इखलास की बता रहा हूँ। आयतल कुर्सी का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, आयतल कुर्सी का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल बकरा, द जी। लॉन्गेस्ट ऑफ कुरान मजीद, एंड द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। जी। क्योंकि वो एक आयत उसने पिक की है जिसका नाम आयतल कुर्सी है, सूरह अल बकरा की, जो एक बहुत सबसे बड़ी सूरत है कुरान मजीद की, 3 सिपारों की ऑलमोस्ट जी। सूरत। जी। हालांकि अगर हम सूरह इखलास को करेंगे, तो उसका पार्ट ए का जो इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट ये होगा, द गिवन पैसेज इज कॉल्ड अल इखलास, टेकन नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरे सूरह इखलास दी हुई है। अच्छा। ठीक है। अगर सूरह इखलास में एक आयत दे देते हैं, 2 आयत देते हैं, फिर हम कहते हैं ना द गिवन पैसेज हम टेकन फ्रॉम सूरह इखलास, तो पूरी सूरत दी थी तो उसको टेकन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द गिवन पैसेज कॉल्ड अल इखलास, प्योरिटी फेथ, एंड द मेन पैसेज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। बस ये अच्छा, समझ लो। तो अगर एक आयत दी तो भाई द गिवन पैसेज वाज टेकन, हाँ, और अगर और एक आयत नहीं दी तो फिर द गिवन पैसेज वाज गिवन फ्रॉम। द गिवन पैसेज कॉल्ड सूरह इखलास हो गई, या आयतल, या सूरह अल कौसर ठीक हो गई। ठीक है, ये ठीक है। आप पहली क्लास है ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन तुम जी। ऐसा समझ जाओगे सब। ठीक समझ में आ गया? जी सर। अब देखो ये इसके पार्ट, एक मिनट, अब देखिए आप कि हम इसको शुरू करेंगे, द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह खलास, सूरह अल बकरा, द लॉन्गेस्ट सूरह कुरान मजीद, एंड द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज अबाउट अल्लाह हिमसेल्फ। इसके बाद सपोज दैट व्हाट इज सूरह अल इखलास इज अबाउट, सूरह आयतुल कुर्सी इज अबाउट। ठीक है, ठीक है।
अब ये जो सारे पॉइंट है ना, इसको तो अभी नहीं लिखो, बात कहीं से और निकल जाएगी। इसको मैं, ये देखो ये सारा आएगा, मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ। देखो ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इसमें बहुत अल्लाह ताला ने बड़े स्टाइल के अल्लाह ला इलाहा इल्लहु। इन दिस पैसेज अल्लाह इज इंट्रोड्यूसिंग अस अबाउट हिज पर्सनैलिटी, हिज एट्रीब्यूट्स, अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम यूज किया, अल्लाह। अल्लाह इज अल्लाह पर्सनल नेम। Allah do have different names, different attributes. We do not exactly know. We just know about his 99 names. But Allah जी। knows better how many names does it have. Allah को पता है उसके कितने नाम हैं। उन नामों में हमें सिर्फ और सिर्फ 99 नेम्स पता है जो उसके एट्रीब्यूटिव नेम है। तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लहु, देयर इज नो वन हु इज वर्दी टू बी वर्शिप, देयर इज जी। नो वन हु इज डायटी, हु इज creator except illahu, who means Allah. So when Allah is introducing himself in this passage and he say कि this Allah is he who is worthy to be worship, तो अल्लाह एक ऐसी डायटी है जो कि इबादत काबिल, तो वाई ऐसी उनके अंदर क्या क्वालिटी है भाई कि हम उनकी इबादत करें? तो अल्लाह अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अल हय्युल कय्यूम, हय निकला हयात से, लिविंग। कय्यूम सेल्फ एग्जिस्टिंग, अच्छा। कय्यूम मीन्स कायम रहने वाला। Allah said, Allah is He who is although all is worthy to worship because He is living, self-sustaining. He is independent. He has a life which is no comparison. अच्छा। ऐसी हयात है, ऐसी लिविंग है, He is living forever, since the very beginning, and He live forever. There is no imagination which can compare कि अल्लाह कब से है। ठीक है ना? तो ये अल्लाह की क्वालिटी है। जैसे मैं जब छोटा था ना, जब मैं छोटा था तो कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि यार अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेंगे, है ना? जी। अल्लाह हमेशा से हैं। लेकिन यार कभी ना कभी अल्लाह से पहले भी तो कुछ होगा। हम्म। अल्लाह अल्लाह से पहले तो कुछ होना चाहिए ना। कुछ तो होगा। हम जी। अल्लाह कैसे आ गए, कहाँ से आए, कूद कर आ गए, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कहाँ से आ गए? जब छोटा था मैं तो ऐसे ख्याल आता था, अल्लाह माफ करे, शैतान डालता है। तो भाई अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो तुम्हारे जहन में आ ही नहीं सकता, जी। नॉट थिंक अबाउट माई सेल्फ, तुम्हारे जहन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती मैं क्या हूँ। तो हमें जी। अल्लाह को वैसे ही देखना है जो अल्लाह हमें दिखाना चाह रहे हैं। एनीवे, तो अब ये आयत ये कह रही है कि इज लिविंग सेल्फ सस्टेनिंग, एंड वी कैन इमेजिन कि भाई एक आदमी, जब हम लोग इतना 24 घंटे हम अगर जागे तो हमें नींद आएगी ऑटोमेटिक, हम थक जाएंगे। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि इज लिविंग फॉर एवर। लेकिन ला ताखुज़ुहु नौम, ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट फॉल, एंड ही इज नॉट टायर्ड। यानी कि हम ये इमेजिन करते हैं कि हम अगर 10 घंटे 12 घंटे 2 दिन काम करें, अल्टीमेटली वी विल टायर्ड एंड वी नीड सम स्लीप, बट अल्लाह इज बियॉन्ड दिस नीड। जी। लहू मा फिस, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लहू व्हाटएवर मा फिस समावात, समावात जमा है समा की, समा में स्काई, समावात ऑल द स्काईज, व्हाटएवर इन स्काईज, व मा फिल अर्थ, व्हाटएवर इन हेवन एंड अर्थ, दिस ऑल बिलोंग्स टू अल्लाह। जो कुछ जी। भी सीन और अनसीन, दिस ऑल आर क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो अल्लाह ताला इतने पावरफुल है, अल्लाह अपने आप को इंट्रोड्यूस करा इन इस वे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, देयर इज नो वन हू कैन डू शफ़ाअत, हू कैन इंटरसीड इन द कोर्ट ऑफ, इल्ला बिइज़्निह, विदाउट हिज उज़न। यानी कि अल्लाह इज टेलिंग ओवर हियर कि दोज आइडल वर्शिपर्स, देखो जो शिर्क लोग जो करते थे ना, वो भी अल्लाह पे बिलीव करते थे। शिर्क क्या चीज़ है जी। पता है? शिर्क है जी। टू मेक पार्टनर्स विद अल्लाह, जी। टू बिलीव besides Allah, to believe with Allah subhanahu wa ta'ala other things, that is in his power, attribute, name, वो सब के जी। सब लोग अल्लाह पे बिलीव तो करते थे। इन अल्लाह पे बिलीव के साथ कहते भाई अल्लाह के साथ ये जो है ना खुदा, ये लात मनात हुबुल, ये भी इनके पास सेम पावर जो अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मन दल यशफो, यशफो उनसे शफात करना, इंटरसीड करना, किसी को फेवर देना। जी। तो अल्लाह से कि नो वन कैन इंटरसीड इन हिज कोर्ट इन द इल्ला बिइज़्नी, विदाउट हिज उज़न, विदाउट हिज परमिशन। यानी कि क़यामत के दिन जो लोग शिफ़ाअत करेंगे ना, वो भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे। जी। जब सर एक तक, सेकंड बस। हाँ, जी सॉरी सर।
तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि नो वन कैन इंटरसीड इन कोर्ट without his Hmm. will. It means on doomsday, when people start even the prophecism, he will not do shafaat of his ummah unless until Allah allow him. When जी. Allah allowed him, Allah asked him, Muhammad, what do you want? And he said, Allah, forgive my ummah. So Allah will accept his this shafaat, and not just the holy person, but all of those good Muslims who are given this honor by Allah and His Messenger that they will do shafaat on doomsday. They will do shafaat on behalf of their people. Like आपको पता है कि हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, Hmm. ठीक है ना? ठीक है. उन 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी. एक शहीद, a martyr, he will take 70 people with him to the paradise, and Ali will take 70 people, 70 people with himself to the paradise. So this will happen on that day. तो अल्लाह ताला अपनी qualities ये बता रहे हैं about himself in this verses like this. फिर अल्लाह क्या करेगा? या लमू मा बैना अयदीहिम व खल्फहुम, या लमू इल्म से निकला. अल्लाह knows what has happened in past and what is going to happen in future. Allah ठीक knows है. everything. Allah is Alim and Allah is Khabir. And Allah said, "Wala yuhitu bi shay'in min ilmihi." And there's nothing which is beyond His ilm. There's nothing which is out of His control, out of His knowledge. Allah knows everything. जी. And whatsoever is given knowledge by Allah to people, illa bima sha. Allah has given the knowledge to the people to His creation, and they accordingly they use those knowledge. जो knowledge अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात को दी है, चाहे वो पैगंबर हों, चाहे वो फरिश्ते हों, वो अल्लाह के हुक्म से मिला है, वो उनकी इतनी कैपेसिटी है. ठीक है. ठीक है ना? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given skill of putting death to Hazrat Israel salam. Israel salam is taught by Allah how to put death, how to take out soul. मौत कैसे देते हैं? अल्लाह ने इज़राइल सलाम को सिखाया. जिब्राइल सलाम को ये बात नहीं आती. Hmm. हालांकि सबसे पावरफुल जिब्राइल सलाम है, लेकिन वो जी. किसी को मौत नहीं दे सकते. मौत देंगे इज़राइल सलाम, उसको अल्लाह ने सिखाया, इज़राइल सलाम ने नहीं सिखाया. यानी कि एक वक्त ऐसा है कि जिब्राइल सलाम को भी इज़राइल सलाम मौत दे देंगे अल्लाह के हुक्म से, वो भी मर जाएंगे, तो दोबारा उठाए जाएंगे. तो व्हाट्सएवर नॉलेज इज गिवन, इट इज ड्यू टू अल्लाह. फिर ये कहते हैं वसिया कुर्सी समावात वल अर्ज़. वसिया कुर्सी कहते हैं अल्लाह's throne, Hmm. Allah's you can say the arsh, where Allah is sitting over there. It covers the whole heaven and sky, and wala yudhibzuma whole azim, and He knows everything. तो ये जो अल्लाह ने अपनी थीम यहाँ पर बयान की है, ये इस somehow इसका ये इम्पैक्ट से आपको बताया है. जैसे the passage talks about Allah Himself, it talks about Tawheed, Allah's unity and singularity. And this passage do have some specific attributes of Allah, the living, the undying, how God is different from humans, because humans they need some sleep, humans they become tired, they need rest, but Allah does not need any rest. And Allah said that He is the owner of everything which exists in this world and heaven, seen or unseen. This passage is summarized. ये जो हमने कहा था ना कि आपको you are supposed to write 5 to 7 sentences, इसको आप merge के भी लिख सकते हैं आपने उस part A के लिए. जी. About this theme, Allah further says, no one can talk on behalf of anyone without his permission. So, जैसे मैंने कहा कि मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, without his uzn, without his order, without Allah's order, no one can do शफ़ाअत on doomsday. यानी कि क़यामत के दिन तमाम लोग, इवन के पैगंबर क्या बोल रहे होंगे? या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरे नफ्स का मेरा क्या बनेगा? इतना chaotic डे होगा वहाँ पर, और हम सबको एक्सपीरियंस करना है. शायद एक ना एक दिन हम सबको मरना है. तो अल्लाह कह रहे कि उस दिन भी जब कोई शिफात करेंगे ना, तो भी अल्लाह के हुक्म से होगा. देन दिस पैसेज फर्दर सेज, क्या कहा जनाब मेन थीम में? यस, परफेक्ट ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ह्यूमंस, व्हाटएवर वी हैव डन इन पास्ट एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, अल्लाह नोज अस मोर देन आवरसेल्फ. अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा जानते हैं. जी. आई डोंट नो कि मेरे साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है. जी. ठीक है ना? अल्लाह को पता है इसके साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है. मैं आपको पढ़ा हो सकती 1 घंटे बाद मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ, पता चले मैं सर्दी से पूरी क्लास ली तो हार्ट अटैक हुआ मर गए. अल्लाह नो मी मोर देन माई सेल्फ. तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि देयर इज नो वन, अल्लाह नोज हिज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, विद व्हिच वन कैन एक्वायर नॉलेज. व्हाटएवर नॉलेज इज गिवन, इट इज ड्यू टू अल्लाह's विल, अल्लाह's ब्लेसिंग. जैसे पैगंबर, द प्रॉफिट, मैसेंजर, दे वर गिवन स्पेशल नॉलेज as compared to other common people. जी. And they have been told by Allah SWT about the thing which we cannot see, like heaven, paradise, hellfire, and those prophet messengers, they have seen Jibril salam, and they know the reality of this world. जी, So sir. what Allah has created is under His control. There is no one who can go beyond that. He is creating, watching, and sustaining and maintaining the affairs of
the rivers and does not give any tiredness by doing this all thing. Okay, even a leaf will not fall on ground without Allah's will. Allah do have this much control on this earth, Hmm. and ठीक even है. Allah knows the drop of the rain which comes from heaven and fall onto the ground. Allah knows each and everything. ठीक है. This passage main theme is also let us know about Allah never get very because He is the exalted and the greatest of all. ठीक है ना? So here we can add a quote from Quran जिससे हम क्या कह सकते हैं कि this passage is about Allah's Tawheed, and the main theme of this passage is about Allah Himself. This is letting us know about Allah's special attribute. ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं any quote, जैसे आप यहाँ पर एक फॉर इंस्टेंस आप एक कोट ऐड कर दें यहाँ पर फॉर इंस्टेंस ठीक है. ये कोट हेलो. कहीं से भी हो सकता है, आप फॉर इंस्टेंस ये होता है जी सर, आप फ्रीज हो गए सर. आपकी स्क्रीन भी नहीं अब दिख रही है. हेलो. प्रॉब्लम इंटरनेट इशू लग रहा है. हेलो. वेट वेट जी सर, आ गई स्क्रीन. अच्छा, अब देखो ये है ना, ये जैसे अब आपने पूरा इसको एक्सप्लेन किया और इस पर लिखा है एक रेफरेंट कोड भी आपको देना है. सो यू कैन राइट अ कोड फ्रॉम सूरह इखलास. जैसे अब मैं आयतल कुर्सी के ना 1 2 3 4 स्टेप्स को मैं आपके सामने मर्ज करके पढ़ रहा हूँ अपने जी. अल्फाज में. जी. इसको समझने की कोशिश करो. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड, बट यू हैव टू फॉलो दिस मेथड. हम किस तरह शुरू करेंगे. द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल बकरा, the longest surah of Quran Majid, and the main theme of this passage is about Allah Himself. This passage is let us know about Allah's few special attributes, that He is the only one who is worthy to worship. Allah is self-subsisting, eternal, absolute, and He does not get tired. He does not need any help. Whatsoever has happening in this world, it is known by Him. The knowledge given by His creation is Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is letting us know about His superpower, that His throne is covering the whole thing. The theme which talks about Tawheed also mentioned in Surah Ikhlas, in which Allah said, "Say Allah is one and only." ये मैंने नंबर 3 को लिंक कर दिया Surah ठीक है. Ikhlas. जी. This passage is summarizes in a very good way about Allah's Tawheed. देखिए 1 2 3 4 स्टेप्स को मैंने अपने अल्फाज के अंदर somehow 50-60 अल्फाज के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया. ठीक है. ठीक है. ओके. अच्छा, अब जैसे आपने देखा होगा ये स्क्रीन के सामने आया होगा ये सारे पॉइंट्स, या आप चाहे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं अपने एसेन के अंदर, या आप चाहे तो दूसरी चीज़ कर सकते हैं. अच्छा, पार्ट बी को आप दोबारा देखिए. पार्ट बी आपने नोट कर लिया ना, ये आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा. क्या क्या मेथड है इसका ये. जी, पार्ट बी मैंने नोट कर लिया. हाँ, अब इसके पार्ट बी पर आते हैं. ठीक ये है. क्या कह रहे हैं. सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मुस्लिम लाइफ. ये आप लिख सकते हैं. ये कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कंक्लूसिव, नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट कि जब यही होगा. The sentence which we are using to start your part B can be your introductory statement. The passage is very important for a Muslim life because ठीक है. Muslims recognize their Lord with His unique attributes and power. The passage also let them realize and recognize their weaknesses. The passage also teaches Muslims to learn about Allah, that they have to worship Him alone and avoid shirk. The passage is important for Muslims because they understand that Tawheed is the base of Islam and it is the most important part of Islam. देख रहे हैं आप कैसे अपने अल्फाज के अंदर उन पॉइंट्स को मैं इम्पैक्ट. देखिए पार्ट बी के अंदर वो चीज़ नहीं लिखेंगे जो पार्ट में आप लिख चुके हैं. अगर आप उसको लिखेंगे उसको कहते हैं रिपीटिशन, 0 मार्क्स मिलेंगे. अच्छा. ठीक है. जी.
पार्ट ए का अलग कंटेंट होगा, पार्ट बी का अलग कंटेंट होगा। पार्ट ए में होगा उसकी थीम, उसकी टीचिंग्स, और पार्ट बी होगा उसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। जैसे अब मैंने आपको बता ही दिया, जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये समझें कि द पार्ट ए मेन थीम ऑफ आयतल कुर्सी अबाउट अल्लाह तौहीद, हम्म। अल्लाह पावर, जी। अल्लाह यूनिकनेस। तो उसकी इंपॉर्टेंस मुसलमानों की जिंदगी में क्या हो सकती है, बताओ जरा वर्बली, देख भी लिया आपने, हम्म। कुछ आइडिया आ रहा है जहन में? कि जैसे एक ही आपको मतलब गॉड को वर्शिप करना चाहिए। हाँ, जब हमें ये पता चला कि पार्ट ये कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला कहते हैं, ला इज ए टू डिनाई समथिंग एंड इट्स सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ नेगलेक्टिंग समवन, यानी कि जी। अरबिक के अंदर माँ का वर्ड भी होता है कि नो, जी। लेकिन अल्लाह ने माँ का वहाँ का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ला का वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि इन एनी कैपेसिटी एंड एनी पॉसिबिलिटी देयर इज नो वन वर्दी टू वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। तो जब हमें जी। पार्ट ए की थीम ये पता चला कि अल्लाह ही हमारा खालिक मालिक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी मुस्लिम लाइफ के अंदर, वी विल बी टर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी स्टार्ट जी। वर्शिपिंग हिम। ठीक है ना? जब हमें पता चलेगा कि अल्लाह के कंट्रोल सारी चीजें हैं, तो वी बिकेम इंडिपेंडेंट, वी विल जस्ट हम्म। डिपेंड अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी ना, उसका इम्पैक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। दे अंडरस्टैंड दैट तौहीद इज द बेस ऑफ इस्लाम एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है ठीक। साहब? अच्छा, ठीक है सर। पार्ट भी कंटिन्यू है। द बिलीफ इन वन गॉड मेक्स देम content and confident. When we believe in Allah, that Allah is the one and only who is worthy of worship and He is our creator, sustainer, provider, so we will automatically turn to Allah. जब हमें पता है अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है, तो हम फिर brave enough बन जाएंगे, will not be afraid to anyone. जी। And Muslim, they remain patient, steadfast and confident in the face of hardship, because when they will see that if hardship comes, it is comes with Allah's will, if the blessings are coming due to Allah's will. So when we will have the blessed time, good time, we will become thankful to Allah, and we will come in a hardship, hard time. We will be having patience towards Allah Taala, and we जी। pray to Allah to help us. They do जी। not become impressed by anyone or anything because they know that Allah is the with them, the exalted and the supreme. The verse is used as a prayer of protection. It is one of the best passage of the Holy Quran. So these can be somehow you can say the part B main theme, part B ठीक। importance. ठीक है। ओके। ठीक है? अब देखो ये सॉरी ये जो है, अच्छा चलो, ये तो इसको थोड़ा सा मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। ये देखो, ये दोबारा से पे रहा हूँ, पार्ट में क्या था, अब पार्ट बी को मैं अपने वर्ड्स में बयान कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसके बारे से मैं कब शेयर कर दूंगा। पार्ट ए में थीम्स है, पार्ट बी इंपॉर्टेंस है। पार्ट ए का थीम क्या है? द गिवन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम अल बकरा, द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ कुरान मजीद, and the main theme of this passage is about Allah Himself. This passage is let us know about Allah's Tawheed, His singularity, His attributes, His power, that He is self-sustaining, eternal, absolute. There's no one who can be interested in His code. You have total control. You have knowledge of everything, past, present, and future. And whatsoever knowledge given by is observed, enjoyed by His creation is due to Allah's will. About this Tawheed, about Allah's uniqueness in this passage, which is mentioned over here, it is also said in Surah Ikhlas. Allah said, "Say, Allah is one and only." है ना? Qul Allahu Ahad. जी। And this passage is beautifully summarizes about Allah's few attributes. ये मैंने आपको पार्ट ए का आपको एक अपने अल्फाज के अंदर मॉडल ऐसे बता दिया। अब पार्ट बी क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आयतल कुर्सी इन अ मुस्लिम डेली लाइफ। अब हमने सीखा क्या है? हमने सीखा ये कि जो पार्ट ए की थीम होती है, उसका इम्पैक्ट, उसका आउटकम ही पार्ट बी होगा। उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्टिव, उसकी इंपॉर्टेंस होगी। अगर पार्ट ए में यू आर टॉकिंग अबाउट तौहीद, तो पार्ट बी में होगा कि कैसे होगा। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ, इसका पार्ट भी सुने आप, इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट। The given passage here, the importance of Ayatul Kursi is very much in a Muslim life because it let them know about Allah's Tawheed, and Muslim became just to believe and worship Allah subhanahu wa ta'ala. The passage is important because it make Muslim independent, just to depend upon Allah. This passage make Muslim
having courage जी and be thankful to Allah. When they become in a state of hardship, they will show their patience and towards they will repent to Allah and they will ask Allah's help. This जी patch is having a keyword. अब देखो मैंने कहा था कीवर्ड भी बताना पड़ता है, उस पीपीटी के अंदर कीवर्ड नहीं था. सर कीवर्ड क्या? हाँ बोलिए. सर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, सो कैन वी लाइक एंड क्लास अर्ली? आप थोड़ा और मुझे पढ़ा दें, फिर लेट्स एंड क्लास। हाँ बस मैं ये पैसेज करके मैं end कर देंगे, बाकी मैं ठीक आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, उसका आपको होमवर्क योगा करने का. अच्छा, अब इंशाल्लाह। क्या हमने क्या कहा कि इलैबोरेट कीवर्ड. अब कीवर्ड इसके अंदर पता है क्या है? कीवर्ड जो है वो है कुर्सी है. ठीक है। और जो मैं आपको मॉडल आंसर शेयर करूंगा वो मॉडल आंसर कैम्ब्रिज एग्जामिनर ने हमें दिया है मुख्तलिफ वर्कशॉप के अंदर और फोरम के अंदर. अब कीवर्ड्स के अंदर क्या है? कुर्सी. क्यों? कुर्सी। ठीक है जी। इसकी वजह ये है कि जो सूरह बकरा है ना, इसके ऑलमोस्ट 285 वर्सेज है, 286 वर्सेज हैं. 286 वर्सेस के अंदर में से ये एक वाहिद वर्स है जो 255, इसको बाकायदा अल्लाह ने और उसको उसने एक नाम दिया, उसका नाम है आयतल कुर्सी. जी आयत है ना ये? तो जी कुर्सी का वर्ड एग्जामिनर खुद पिक किया है. और कुर्सी क्या है? अब मैं कीवर्ड को elaborate. दिस पैच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मुस्लिम लाइफ बिकॉज this passage has a keyword kursi, which is Allah's throne, and this is symbolically Allah's power, sovereignty, authority, which cover the whole universe. हम्म तो हमने जब कीवर्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट कर दिया, फिर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक मुस्लिम इंडिपेंडेंट. अच्छा, एक बात और बता दूं, इसको समझ लो अरशद, तुम्हारी तबीयत जी सही नहीं है. हर पैसेज की ना एक जनरल इंपॉर्टेंस होती है मुस्लिम डे लाइफ के अंदर, लेकिन कुछ पैसेज की कुछ एक स्पेशल इंपॉर्टेंस भी होती है, विच वी हैव टू राइट अच्छा पार्ट बी. अच्छा हर पैसेज की नहीं होती, लेकिन बाज़ पैसेज की होती है, और जिस चीज़ की क्या क्या होती है वो आपको उस वक्त बताता रहूँगा. फॉर इंस्टेंस, अब नंबर 3 देखें आप. नंबर 3 है द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम लाइफ बिकॉज हदीस सेज. अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस आपको मैं बताऊंगा, आपको कोई एक इंपॉर्टेंस लिखनी है आंसर के अंदर, बिकॉज इट हैज जस्ट 2 मार्क्स ठीक है। और हमें 100 वर्ड्स तक ये लिखना है 2 मार्क्स के लिए. अब 3 इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, शायद तो आपको पता भी होगा. The passage is very important in Muslim life because Hadith says when a Muslim before sleeping he recite one time Ayatul Kursi, Allah appoints an angel who protect him from every harm except death till morning. If he जी recite 2 time Ayatul Kursi, Allah appoints 2 angels for him which protect him from every harm except death till morning. If a ठीक Muslim recite 3 times Ayatul Kursi at the time of sleeping, Allah himself protect him from every harm. ठीक है। Another important of Ayatul Kursi is Hadith says when a Muslim recite Ayatul Kursi right after every first salat, right after every first salat, if a Muslim recite Ayatul Kursi one time, the distance between him and his paradise is his death. When he will die, he will still go to the paradise. जी This importance क्या है? When a Muslim he leaves home and recite one time Ayatul Kursi, Allah appoints 70,000 angels who protect his property in his absence. So you can अच्छा अब ये तीन इंपॉर्टेंस आ गए ना, जी लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का है और हमको 100 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पिक करके लिखेंगे आप. एक इम्पोर्टेंस में। ठीक है। तो ये मेथड है, ये फॉर्मूला है अशद, जो हम यूज़ करेंगे तमाम 15 पैसेज के लिए. ठीक है सर। ठीक है, आज इसको यहीं पे एंड कर देते हैं ठीक ताकि है। आप समझ लें. आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये कि मैं क्लास के बाद फर्स्ट 5 पैसेज के मॉडल आंसर शेयर करूंगा. ठीक है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होगा? आयतल कुर्सी होगी, सूरह फुस्सिलत, सूरह नाम, सूरह शूरा, सूरह इखलास. ठीक है. ठीक है। और मंडे को जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर में सिर्फ आपका आयतल कुर्सी के मैं आपका टेस्ट लूंगा, पार्ट ए पार्ट बी का. आयतल कुर्सी का पार्ट एंड पार्ट भी। ठीक है। हम्म. ओके इसका जो टाइम है ना आयतल कुर्सी की, वो है 7 मिनट्स, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का. 7 मिनट्स। अच्छा हाँ 7 मिनट्स। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि पहला टेस्ट में आपको 10 मिनट्स दूंगा, आपको 10 मिनट्स के अंदर पार्ट ए भी आंसर करना, पार्ट बी आंसर करना, इसी मेथड पे जो आपके सामने स्क्रीन में इस वक्त आ रहा है. ठीक मॉडल है। का और आपका अच्छा शेयर सर, ये एक एक के लिए 7 मिनट्स है, फिर दोनों के लिए 7 मिनट्स है? नहीं, एक के लिए 7 मिनट्स है. ठीक है सर। यानी ओके। कि एक का मतलब ये कि पार्ट ए पार्ट भी मिला के. ठीक है। ओके ओके। अगर आप समझते हैं कि आप 7 मिनट्स में पार्ट ए पार्ट भी करें तो आप 7 मिनट्स में दे दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा ये. जी सर, आई ट्राई। कैम्ब्रिज के हिसाब से यू हैव 50 मिनट्स टू डू पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1. 15 अच्छा minutes. They will give you 3 passages and you will have to do 2 passages.
तो मैं क्योंकि आपको उसमें आयतल कुर्सी मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ। अगर मैं आपको 2 पढ़ा देता तो आपके 2 टेस्ट लेता मैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। आप अगर प्रिपेयर होंगे तो आपका मंडे को टेस्ट ले लूंगा, वरना फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है सर। नो सर, आई डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड। चलो ठीक है, आज इसका यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, लेकिन मैं ठीक है। बिफोर एंड आपको मॉडल से शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।